हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणकम, जय हिंद और आपको सभी को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हालांकि संडे आ गया है, लोगों के अरमा आंसुओं में बैठ गए बह गए हैं, है ना। दारू भी नहीं मिलेगी, ठेके भी बंद है, ड्राई डे भी है। कोई बात नहीं, इन सब के बीच में एक दुख भरी खबर मैं लेकर आया हूँ। दुख भरी खबर ये है कि जो मैंने आपको खबर दी थी अभी कुछ दिन पहले कि पुणे में एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज, एक ब्रेन को अफेक्ट करने वाली, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने वाली बीमारी जीबी सिंड्रोम के काफ़ी पेशेंट पाए गए हैं। वो बढ़ के सीधा एक दिन में 73 पे चले गए हैं और जिसमें से काफ़ी पेशेंट सीरियस भी हैं। ये कोई अच्छी खबर नहीं है। और आज मैं बताऊंगा आपको कि ये क्यों फैल रहा है, कैसे फैलता है और सिम्टम्स क्या हैं, टेस्ट क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और बचने के लिए आप लोग क्या करें। और मुझे अगर बचाना है 1 मिलियन तक पहुंचाना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कर दें। बस इतने ही बचे हैं, 20,000 सब्सक्राइबर। यार डॉक्टर काला कितने लालची हैं, सिर्फ हर समय सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर। यार एक साइकोलॉजिकल ना वो इम्पैक्ट पड़ता है। थोड़ा बूस्ट हो जाऊंगा ना और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। समझो बात को, आप नहीं समझ रहे, अरे बड्डे लोग बड्डी गला, चल हट, बाय। ये जो जीबी सिंड्रोम है एक तरह का एक ऐसी बीमारी जिसमें ऑटो इम्यून आपकी नर्वस सिस्टम के खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और सिम्टम क्या होते हैं? अर्ली सिम्टम होते हैं हाथ पैरों में सूनपन हो जाना, कमजोरी हो जाना, खड़े नहीं हो पा रहे, चल नहीं पा रहे हैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहे हैं, पल्स बड़ी तेज चल रही है, दो दो दिखाई दे रहे हैं, डबल विजन हो रहा है। तो इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, और कई बार पैरालिसिस भी हो जाती है, इतनी कमजोरी, पेशाब भी बीच में निकल गया और उधर से सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खाना खाने में दिक्कत हो रही है। तो इस तरह के होते हैं। ज़्यादातर पेशेंट सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, डिजीज मतलब तो अपने आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन मोर्टेलिटी रेट कितना है मालूम है? कि डेथ रेट कितना है? 3 से 13%। काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है। कोविड का इतना नहीं था। कोविड का तो बताया जाता है 1.5-2% के आसपास मेरे ख्याल से, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। और ये भी है कि जो डेथ ज़्यादातर होती हैं, 60% जो डेथ होती हैं वो रिकवरी फेज में होती हैं, शुरू में नहीं होती। जब पेशेंट रिकवर कर रहा होता है तब डेथ होती है, तब उसकी सांस पे असर आ गया, लंग्स पे असर आ गया, हार्ट पे असर आ गया, है ना, रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। तो ये बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है कि पेशेंट ठीक हो रहा है और ठीक होते होते अचानक, ठीक है। चलिए, और सिम्टम मैंने आपको मोटे मोटे बता ही दिए कि अगर, हाँ, सबसे पहली बात यह है कि पहले एक हिस्ट्री होती है कि जी 2 हफ्ते पहले मेरा गला खराब हुआ था, मुझे बुखार आया था, और ज़्यादातर लोगों को पेट खराब हो गया था, पेट में दर्द था, लूज मोशन लग गए थे। ऐसी एक हिस्ट्री होती है 10-12 दिन पहले। और एक बैक्टीरिया है कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई। ये बैक्टीरिया बताया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है और जो ऑटोइम्यून सिस्टम पे अटैक करता है बाद में जाके। कैसे फैलता है? आदमी से आदमी से एक दूसरे में नहीं फैल सकता, गंदे पानी से, कंटामिनेटेड वाटर से, अनकुक्ड फूड। जो लोग चिकन खाते हैं ना, अनकुक्ड, मटन खाते हैं अनकुक्ड, अधपका, नॉन वेज, तो उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सफाई से अपने पानी को उबाल के पिएं, बेटर यही होगा। और बाकी ये है कि अब इससे क्या हमें डरने की जरूरत है? मुझे लगता नहीं अभी डरने की जरूरत है, क्योंकि ये क्लस्टर मिला है, ये एपिडेमिक अभी नहीं है, क्लस्टर है। लेकिन बहुत ही डराने वाली बात है ये वहाँ के लिए, पुणे में जो मिल रहे हैं केसेस, कि इस तरह के केसेस पुणे में मिलना, और जिसमें से कि 44 पेशेंट रूरल हॉस्पिटल, रूरल एरिया में रूरल एरिया यानी गांव में मिले 44 केसेस, 11 केसेस, 15 केसेस पिंपरी चिंचड़ा वर्ड नाम ही ऐसे है भाई, मैं क्या करूं। चलो छोड़ो, मेरा काम तो आपको बताना है। और डायग्नोसिस बन गई कि पहले गला खराब हुआ था और लूज मोशन आए थे, उसके बाद 2 हफ्ते बाद पेशेंट के सिम्टम आने शुरू हो गए, हाथ पैरों में सुनपन हो गया, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, वीकनेस है ना, हाथ पैर लुंज पुंज पड़ गए हैं, चढ़ नहीं पा रहा, सीढ़ियाँ नहीं चढ़। टेस्ट क्या करें? तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और एडमिट करना पड़ता है इन पेशेंट्स को। आप बिना एडमिट किए इनका इलाज नहीं कर सकते। मैंने बताया रिकवरी फेज में ही ज़्यादातर डेथ होती है। अभी 14 पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मतलब उनके लंग्स पे असर पड़ चुका है। तो ये कोई आसान चीज़ नहीं होता वेंटिलेटर पे डालना, मैं सच बता रहा हूँ। तो आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। टेस्ट क्या होते हैं? टेस्ट एक तो हिस्ट्री हो गई, फिर हम हैमर से मार के देखते हैं, रिफ्लेक्सेस देखते हैं, नर्वस सिस्टम को चेक करते हैं, वहाँ से पता चल जाता है। फिर एनसीवी, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी नाम का एक टेस्ट होता है,
NCV, EMG, CSF, रीढ़ की हड्डी से पानी निकाल के लिए टेस्ट के लिए भेजते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑटो इम्यून डिजीज है तो एक तो प्लाज्मा एक्सचेंज है और दूसरा IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। तो ये 2 ट्रीटमेंट ही हैं और ज़्यादातर पेशेंट करीब ठीक हो ही जाते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट में मैंने बताया 3 से 13% काफ़ी बड़ा एक वो है, डेथ भी हो सकती है लोगों में। और तो फिर जल्दी सिम्टम पे नज़र रखें, जल्दी डॉक्टर के पास जाएं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए और जितना जल्दी IVIG और प्लाज्मा एक्सचेंज आपका हो जाए, ट्रीटमेंट हो जाए, उतना जल्दी पेशेंट बच जाते हैं। लेकिन मैंने देखा कि छोटी जगहों पे लोग स्टेरॉइड देते रहते हैं बस। वहाँ पे IVIG का कोई वो ही नहीं। हाँ, कॉस्टली ज़रूर है IVIG, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है कि इंसान की जान के साथ हम कोई खिलवाड़ करें पैसों के चक्कर में, इतना भी नहीं है, मैं सच बता रहा हूँ, है ना? तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। और आगे जाने से पहले यही बोलूँगा कि सिर्फ़ ये जो छोटे-छोटे सिम्पटम होते हैं ना, कई बारी आप इस पे ध्यान नहीं देते। आपको लगता है कोई बात नहीं अच्छा, ज़्यादातर हो गए हाथ पैरों में सुनपन आता है, सिम्पटम आते हैं ना, लोग विटामिन B12 का टेस्ट करा लेंगे, B12 कम आ गया, वो कहेंगे B12 का कमी है, उसकी वजह से सुनपन आ रहा है। अब B12 के इंजेक्शन ठोक दिए उठा के उसको। वो सुनपन उसकी वजह से नहीं था, वो सुनपन इस इन्फेक्शन की वजह से था। ये जीबी सिंड्रोम की वजह से था। और जीबी सिंड्रोम किन लोगों में ज़्यादा होता है? या तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, या कोई सर्जरी हुई है तो उसके बाद भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि स्ट्रेस होता है बॉडी में। और वैक्सीनेशन के बाद किसी भी कोई भी वैक्सीन, एनी वैक्सीन के बाद भी चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं जीबी सिंड्रोम होने के। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो कोविड में वैक्सीन लगी थी। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन लगी 4 साल पहले और अब हो रहा है। कुछ दिन पहले लगी हो, महीना 2 महीना पहले, तो मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको वैक्सीन लगी 4 साल पहले, 3 साल पहले और अब उसके जाके असर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो वैक्सीनेशन की हिस्ट्री अगर रिसेंट में है, अभी-अभी वैक्सीनेशन की हिस्ट्री हुई है, तो ये ज़्यादा अहमियत रखता है। मैं चलूँ? बिना गाना गाए चला जाऊँ? लोग कहते हैं सर पुराने-पुराने गाने गाते हो। नया गाना आता कौन-सा है भाई? तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है कि तेरे लिए तेरे लिए ना ना ना। अब बताओ गाना गाऊं? ये बोल ही नहीं आते बुढ़ापे में। चलो तुम सब्सक्राइब कर दो, जब 1 मिलियन हो जाएंगे ना फिर मैं नया गाना लेके आऊंगा, पक्का वादा। वादा रहा, है ना? ठीक है, चलो बाय, ओके, थैंक यू।